गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस एजुकेशन चैनल पर जिसका नाम है SSZ इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल। तो बच्चों, ये एक ऐसा एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स के इंट्रो मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेंगे यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो बच्चों, ये चैप्टर नंबर का ये आज हम लोग लास्ट वर्कशीट्स को एक्सरसाइज को आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 9। और इसमें केवल और केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। इसे आप बनाने में बहुत मज़ा आएगा और एक नए टॉपिक को भी सीखने को मिलेंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। राइट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 6000 टू 6050। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए, राइट ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 300 टू 350। अब सबसे पहले मैं आपको बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ कि इवन होती क्या है और ऑड क्या होती है। तो बच्चों, इवन होती है ना जिसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और 1 3 5 7 9। अब ये जो भी मैंने नंबर बताया है 0 2 4 6 8 या तो 1 3 5 7 9, ये सब जो भी मैंने नंबर बताया है, तो ये नंबर कहाँ मिलेगी? क्योंकि मैथ्स का काम क्या होता है मैंने हमेशा बताया ना। अब चूँकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है तो चलिए एक बार फिर से मैथ्स का फॉर्मूला जो गोल्डन स्टेटमेंट है उसे हम लोग रिमाइंड करते हैं। मैथ्स सभी काम उल्टा, डेफिनेटली उल्टा। तो ये जितने भी ये मैंने नंबर दिए ना, ये लास्ट वाले नंबर को आपको देखना है। मान के चलिए कि आपको एक नंबर दी गई है 52, ठीक है? तो फर्स्ट में तो 5 है, तो फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, मैथ्स का काम उल्टा। तो हम लोग उल्टा काम करेंगे ना। यहाँ देखिए 2 हो, 2 को ले लिए। अब 2 क्या रहा है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया इवन, यानी कि 52 क्या हो गया, इवन हो गया। अब देखिए 63, तो 6 तो यहाँ पर इवन है ना, तो 6 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, लास्ट वाले नंबर से मतलब होनी चाहिए। तो लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये हो गया ऑड नंबर। आई होप आपको इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। यानी कि लास्ट नंबर को आप लोगों को लेना है। मान के चलिए कि मेरा मोबाइल नंबर है 7209627265, ठीक है? तो लास्ट नंबर क्या हो गया मेरा 5। स्टार्ट तो 7 से हो रहा है, 7 2 0 बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन लास्ट नंबर क्या है 5 है। तो इस हिसाब से मेरा जो मोबाइल नंबर है वो क्या हो गया, ऑड हो गया, इवन नहीं हुआ, ठीक है? अगर मेरे लास्ट नंबर 5 आया ना तो इसीलिए ऑड हो गया। लास्ट मान लीजिए मेरे मोबाइल नंबर में लास्ट में 4 आता तो मेरा मोबाइल नंबर क्या कहलाता, इवन नंबर। आई होप आपको समझ में आ गई है। तो अब ये जो क्वेश्चन दी गई है ना, इसमें आपको सिंपल तरीके से क्या करना है कि नंबर्स को लिखना है। देखिए 50 नंबर ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए एक मैं इजीली आपको एक छोटा सा ट्रिक बता कैसे लिखना है। मान लीजिए कि लिखा हुआ है 6000, तो आपको क्या लिखना है 6001 6002, ठीक है, 6003। और जबकि ये क्वेश्चन में तो है ना 600, तो ये नंबर आपको नहीं लिखना है, ठीक है? ये नंबर को काटिए, 6001 6002 6003 6004। इस हिसाब से करते 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 आपको आना है 6050 तक, ठीक है? और जो कि क्वेश्चन में 50 दिया है उसके पहले 6049, तो लास्ट नंबर को भी नहीं लेंगे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम लोग को नहीं लेना है, उसके बीच में। समझ में आ रहा है? उसके बीच में। अब यहाँ पूरा 6 से लेकर 50 तक, देखिए, और यहाँ पर सॉरी देखिए एक मिस्टेक हो गई ना मुझसे, यहाँ बोल रहा है फ्रॉम, जबकि बिटवीन का बात ही नहीं किया है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब मिस्टेक कर सकता हूँ तो आपसे भी हो सकती है ना? तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम, यानी कि 6000 इस नंबर को लेने हैं आपको 6050 तक, ठीक है? अब आपको एक नंबर लिखना है 6001 6002 6003 6004, ये सभी नंबर्स को लिख के 50 तक लिखना है, ठीक है? अब इसमें ये देखना है कि इसमें आपको लास्ट वाले नंबर से मतलब है, यानी कि 0, लास्ट में 0 आ गया ना, फर्स्ट वाले में 0 क्या इवन हो गया, तो बोल भी रहा यस एक इवन हो गया। तो यहाँ पर आपको साइड में लिख देना है इवन। इसमें क्या क्या है 6000, 1 नहीं हो गया, 2 इवन हो गया, लिखना है 6002।
3 नहीं हो गया, 4 हो गया, तो लिखना है 6004। इस हिसाब से जितने भी इवन नंबर है सभी कुछ आपको लिख देने हैं। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता देता हूँ। उसमें क्या क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या है, 3002 350, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 300 301 302 303, यानी कि आपको जाना कहाँ है, 350 तक जाना है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ऑड नंबर निकालिए, तो 0 ऑड नंबर होता है नहीं ना, इवन होता है, तो नहीं लिखेंगे। 1 ऑड होता है, तो इसे लिख देंगे 301, ये ऑड है। 303 ये भी ऑड है। 305 ये भी ऑड है। जो जितना भी इवन है उसे साइड करिए, जितना भी ऑड है उसे साइड करिए, और आपका आंसर पूरी तरह से बन जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इवन किसे कहा जाता है और ऑड किसे कहा जाता है। फिर आपको कोई भी नंबर कुछ भी पूछा जाए आप तुरंत से बता सकते हैं। और ये नंबर मैंने लिखने को इसलिए कहा क्योंकि आप अभी क्लास 3 में हो, आप जितना लिखोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो ना, मन में सोचकर कि मान के चलिए कि 6000 है, तो लास्ट में 0 आ गया तो ये इवन हो गया। 6001 1 तो नहीं आता है, ये क्या बोल रहे हैं कि ऑड है ना, तो इवन तो नहीं है। 6002 हाँ डेफिनेटली 6002 इवन है। तो आप चाहो तो सोचकर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको मना करा कि सोचकर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना। जितना आप लिखोगे, जितना लंबे प्रोसेस से बनाओगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो उससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। तो आप मेरी बात मानकर आप लंबे प्रोसेस को, लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करिए और आराम से आंसर्स को बनाइए। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। सिर्फ आप याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इवन क्या है और ऑड क्या है। सिर्फ आप यही याद रख लेंगे नंबर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इवन ऑड कहाँ लागू होगा, लास्ट वाले नंबर पे, क्योंकि मैथ्स का काम उल्टा। तो लास्ट वाले नंबर पे लागू होगा, फर्स्ट नहीं। आपको 32 है तो 3 तो ऑड है ना, 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें 2 से मतलब है, क्योंकि लास्ट में 2 आ गया तो 32 क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में इवन क्या है वो नंबर को लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में ऑड क्या है उन नंबर को साइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका दोनों का आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर का लास्ट टॉपिक था। तो अब अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।